गुड मॉर्निंग 10th क्लास। आज की जो हमारी एसएसटी की क्लास है हम उसमें चैप्टर सेंट्रल गवर्नमेंट पढ़ रहे थे और उसमें हम फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ राज्यसभा के हमने 4 पॉइंट्स पढ़ चुके थे। एग्जीक्यूटिव पावर्स लास्ट हमने पढ़ा था। आज जो 2 पॉइंट्स रह गए वो हम पढ़ेंगे। सो 5th नंबर की जो पावर्स थी उनकी इसकी राज्यसभा की वो पढ़ेंगे। मिसलेनियस पावर्स। अपार्ट फ्रॉम द अबव मेंशन पावर्स द राज्यसभा हैज सेवरल अदर powers also which it uses jointly among with the लोक सभा। जो मिसलेनियस मतलब जो सबसे अलग है उसमें बताया गया है कि जो राज्यसभा है उसकी जो कुछ पावर्स हैं वो दे रखी है और वो भी लोकसभा के जैसे ही क्या मिलती जुलती है। दिस पावर्स एंड फंक्शंस आर एज गिवन बिलो। नीचे हमारी जो अलग अलग जो पावर्स हैं वो बताई गई है। सो इसमें फर्स्ट है इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा पार्टिसिपेटेड इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। जो राज्यसभा है उसमें क्या होता है, इलेक्टेड जो पर्सन होते हैं वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट है मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा एंड द लोकसभा जॉइंटली इलेक्ट द वाइस प्रेसिडेंट। राज्यसभा के जो इलेक्टेड बंदे हैं और जो लोकसभा के इलेक्टेड पर्सन्स हैं वो दोनों साथ मिल कर के जो वाइस प्रेसिडेंट है उनके इलेक्शन करवाती है। नेक्स्ट है मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा एंड द लोकसभा जॉइंटली इम्पीच द प्रेसिडेंट, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड सम अदर ऑफिसर्स। राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही मिलकर के प्रेसिडेंट और हाई सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनको क्या करती है, उनको इम्पैचमेंट कर सकती है, मतलब उनको उनकी पोस्ट से हटा भी सकती है। द इम्पैचमेंट मोशन इज़ रिगार्डेड टू बी पास्ड ओनली व्हेन बोथ द हाउस एक्सेप्ट दिस टाइप ऑफ मोशन। और जब इम्पैचमेंट होता है तब ये भी समझा जाता है कि जो दोनों ही हाउस हैं वो इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट है द राज्यसभा एंड द लोकसभा जॉइंटली पास अ मोशन थ्रू मेजोरिटी एंड रिमूव द वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम हिज ऑफिस। जो राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही मिल करके और मेजोरिटी पास करके वाइस प्रेसिडेंट को उसके पद से या उसकी पोस्ट से हटा सकती है। द मोशन ऑफ रिमूविंग द वाइस प्रेसिडेंट इज़ फर्स्टली पास्ड इन द राज्यसभा एंड इट देन सेंड टू द लोकसभा। और जो वाइस प्रेसिडेंट है उसको पोस्ट से हटाने के बाद राज्यसभा में ही, मतलब राज्यसभा में पहले पास किया जाएगा ये जो बिल है और उसके बाद में लोकसभा में पास किया जाएगा, मतलब इसको वाइस प्रेसिडेंट को हटाने का। इट इमरजेंसी हैज़ टू बी एम्प्लॉयड फॉर मोर देन 1 month देन दिस टाइप ऑफ मोशन शुड बी पास्ड सेपरेटली बाय बोथ द रेस्पेक्टिव हाउस द लोकसभा एंड द राज्यसभा थ्रू स्पेशल मेजोरिटी। और 1 महीने के अंदर अंदर क्या होता है, इमरजेंसी जो पावर्स हैं इमरजेंसी है वो क्या रखती है, वो रखनी होती है। और जो ये बिल है वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही अलग अलग तरीके से पास होगा मेजोरिटी के साथ में। 6 नंबर की जो पावर है वो है स्पेशल प्रिविलेजेस। फाइनली द राज्यसभा हैज़ 2 such powers which has not been provided to the Lok Sabha and which are used by the राज्यसभा only। फाइनली जो राज्यसभा है उसमें उसको 2 राइट्स मिले हुए हैं और जो लोकसभा है उसे नहीं दिए गए हैं। दिस टाइप ऑफ पावर्स आर एसोसिएटेड विद द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री एंड एज द राज्यसभा इज़ द ओनली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट इट एन्जॉयज़ द फॉलोइंग पावर्स। और इसी तरह से जो पावर्स हैं वो हमारी जो कंट्री है उसके जो फेडरल स्ट्रक्चर है उससे होती है। और जो राज्यसभा के जो स्टेट हैं वो क्या करते हैं, नीचे जो दे रखी है इमरजेंसी पावर्स वो बताई गई है। सो हम देखते हैं। फर्स्ट है हमारी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 249 के अकॉर्डिंग थ्रू अ मेजोरिटी ऑफ 2/3 ऑफ इट्स मेंबर्स प्रेजेंट एंड पार्टिसिपेटेड इन द election the Rajya Sabha can declare a subject present in the state list to be a subject of national importance। जो 249 का जो आर्टिकल है उसमें कहा गया जो राज्यसभा होती है उसमें प्रेजेंट में, मतलब उस टाइम जब प्रेजेंट होते हैं जो इलेक्शन के लिए
उसमें क्या होता है, मेजॉरिटी होनी चाहिए, और मेजॉरिटी कितनी होनी चाहिए, 2/3 होने चाहिए, तभी मेजॉरिटी मानी जाती है। आफ्टर द राज्यसभा passes such a resolution, the parliament can form laws on such subject। और इसी के साथ साथ जो स्टेट लिस्ट है उसके जो सब्जेक्ट्स हैं उन पर लॉ बनाने का भी राइट किसको दिया गया, पार्लियामेंट को दिया गया। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 312, जो आर्टिकल 312 है उसमें बताया गया द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओनली द राज्यसभा हैज़ द पावर ऑफ प्रोवाइड द राइट टू इस्टेब्लिश न्यू ऑल इंडिया services to the central government by passing a motion through 2/3 of its majority। और जो 312 नंबर का जो आर्टिकल है उसमें ये बताया गया है कि जो राज्यसभा है उसमें 2/3 मेजॉरिटी के साथ में कोई भी जो बिल होगा वो पास किया जाएगा। और इसके साथ साथ में जो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं उसके बारे में भी कहा गया कि वो भी क्या है, सेंट्रल लेवल जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसमें ही उसको ही दे रखा है। मतलब जो ऑल इंडिया की जितनी भी सर्विसेज हैं उसका भी राइट किसे दे रखा है, सेंट्रल गवर्नमेंट को दे रखा है। सो आज की हमारे ये अभी राज्यसभा के जो फंक्शंस थे वो कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्लास में हम आगे के पढ़ेंगे। थैंक यू।